हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स की दो मेन टाइप्स होती हैं, पॉलीअमाइड्स और पॉलीईस्टर्स। अब पॉलीअमाइड्स की और फर्दर आगे तीन टाइप्स होती है, यहाँ कह सकते हैं उसकी एग्जांपल्स उन्होंने दी है। एक नाइलॉन 66 की एग्जांपल दी है, एक केवलार, एक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये वो जो कि प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट्स के नाम है। उसके अलावा पॉलीईस्टर्स के आगे दो उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, एक टेरिलीन की या टिराइलीन और एक पॉलीमराइजेशन ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इसकी पॉलीमराइजेशन होगी और तो हमारे पास पॉलीईस्टर बने। अच्छा, सबसे पहले कंडेंसेशन पॉलीमर्स को समझने के लिए हमें बताना चाहिए कंडेंसेशन क्या होती है। जैसे कोई भी मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं NaOH और HCl। ठीक है, अब इसका क्या होगा कि इन दोनों में से मतलब ये एक यहाँ से OH पूरा और ये H, ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, रिलीज होंगे और ये क्या बना देंगे, वाटर। ठीक है, और Na और ये जो Cl बच गया इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा वाटर का मॉलिक्यूल ही रिलीज हो, NH3 का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो सकता है। ठीक है, और भी मतलब मॉलिक्यूल्स रिलीज हो सकते हैं, अल्कोहल भी रिलीज हो सकता है और दो के बीच में बॉन्ड बन सकता है, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, अब क्योंकि हम बात करें कंडेंसेशन पॉलीमर्स की, तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में भी यही चीज़ होती है कि दो मोनोमर्स के बीच में बॉन्ड तभी बनता है जब एक वाटर का या अल्कोहल का या अमाइन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक है, अब इसकी जो हम दो टाइप्स पढ़ी थी, पॉलीअमाइड्स और पॉलीईस्टर। सबसे पहले हम पॉलीअमाइड्स की तरफ आ जाते हैं। इसकी सबसे पहले जो टाइप है नाइलॉन 66। अच्छा, अब जो नाइलॉन 66 है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई अमाइन से मिलकर बनता है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो जो है वो C डबल बॉन्ड OH के दो मॉलिक्यूल्स या फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हो, और डाई अमाइन वो तो जिसके अंदर दो अमाइन के ग्रुप्स मौजूद हो। इन दो का आपस में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास नाइलॉन 66 बनेगा, जो कि एक पॉलीअमाइड है। अच्छा, अब जो नाइलॉन 66 है वो इन दो रिएक्टेंट से मिलकर बनेगा। अब ये जो पहला है, जैसे मैंने पहले कहा था कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बनता है और डाई अमाइन से। अब इसके अंदर दो, एक ये और एक ये, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है और इसके अंदर एक ये और एक ये, दो अमाइन के ग्रुप्स मौजूद हैं। ठीक है, अब इसको कहते हैं एडिपिक एसिड और इसको कहते हैं हेक्सामिथाइलीन डाइअमाइन। अब इसको हेक्सामिथाइलीन डाइअमाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 6 मिथाइलीन और साथ दो अमाइंस मौजूद है, तो इसलिए इसको हेक्सामिथाइलीन, हेक्सा का मतलब क्या होगा, 6। ठीक है, तो हेक्सामिथाइलीन डाइअमाइन इसको कहते हैं। और ये जो पूरा होता है इसको हम एडिपिक एसिड कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि CH2 के 4 मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें CH2 के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ। अब होगा क्या कि क्योंकि अभी एक कंडेंसेशन रिएक्शन है और हमने नाइलॉन 66 को प्रोड्यूस करना है, तब ये होगा कि जो हमारे पास एडिपिक एसिड के अंदर ये OH है और ये जो हेक्सामिथाइलीन डाइअमाइन का ये वाला H है। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, H2O को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्ट करके H2O को मॉलिक्यूल से रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहले H2O रिलीज हो जाएगा। अब जब ये H2O को रिलीज कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो C डबल बॉन्ड O है और ये जो NH है, इसके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ये किस तरह होगा, तो अब जो हमारे पास मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा वो इस तरीके का होगा कि हम यहाँ से इस OH और H को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो पीछे क्या बचेगा, ये CO और ये वाला NH, तो इनका ये आपस में बॉन्ड बना देंगे। तो ये यहाँ पे ये CO और ये NH इन्होंने आपस में क्या बना दिया है, बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे बीच में बॉन्ड बन जाएगा ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ H2O, तो साथ में लिख देंगे प्लस H2O। तो ये हमारे पास जो है रिएक्शन होगा और ये जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है ये वाला कंपाउंड, ये हमारे पास एक पॉलीमर है और अभी ये सिर्फ दो मोनोमर से मिलकर बना है। ठीक है, कितने से, दो से, मतलब एक इससे और एक इससे, दो से मिलकर बना है। ठीक है, अब इसके इस तरफ भी फर्दर और अटैच हो सकते हैं और इस तरफ भी फर्दर और अटैच हो सकते हैं, क्योंकि एक साइड पे NH2 ग्रुप इसके मौजूद है, तो अगले मोनोमर का C डबल बॉन्ड OOH वाला ग्रुप इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ये मौजूद है, तो जो अगला मॉलिक्यूल है, अगला ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, वो इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं और अगला ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके एक क्वार्टर पे एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स मतलब आपस में जुड़ते जाएंगे उनकी दोनों एंडिंग्स के ऊपर एक साइड पे NH2 होगा, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप मौजूद होगा, तो और ज्यादा एडिपिक एसिड्स और हेक्सामिथाइलीन डाइअमाइन्स उनके साथ अटैच हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया है इसकी इस तरफ भी और फर्दर ग्रुप्स जाके अटैच हो सकते हैं और इसकी इस तरफ भी और फर्दर जाके ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसकी एग्जांपल अगर आपको बताऊँ, अच्छा आप यहाँ पे देखें कि अगर हमने और यहाँ पे अटैच करने ना मॉलिक्यूल्स, तो इसके लिए क्या होगा, अब जैसे ये साइड है ना इसकी, तो इसके इस साइड पे एक और मॉलिक्यूल आएगा इसका। ठीक है, इसका एक और मॉलिक्यूल आएगा, मतलब कि डाइअमाइन वाला वो एक मॉलिक्यूल आएगा। इस साइड पे NH2 था, फिर क्या था CH2 6 दफा और फिर NH2 था। अब क्योंकि इसके एक OH और यहाँ से एक रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तो वो H2O बनाएगा जो कि रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला एक बॉन्ड फिर से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह होगा। इसी तरह यहाँ पे भी एक चीज़ होगी, ये वाला एक H यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एक H रिमूव हो जाएगा तो सिर्फ NH रह जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल आएगा, दूसरे मॉलिक्यूल का C डबल बॉन्ड O इसके साथ अटैच हो जाएगा और बाकी वो जो दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से CH2 4 दफा और फिर दूसरी साइड पे भी दोबारा से CH2OH आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके साथ दोबारा से वो NH2 वाला मॉलिक्यूल आके अटैच होगा और इसकी तरफ दोबारा से C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो इसी तरह करके जैसे हमने मतलब कि ये एक बॉन्ड बना है, एक ये बॉन्ड बना है, एक ये बॉन्ड बना है। ठीक है, इस तरह एक ये बॉन्ड बना है, ये 3 बॉन्ड्स बने हैं। इस तरह करके हमारे पास वो आगे और इस तरफ भी और उस तरफ भी अटैच होते जाएंगे और ये जितना मर्जी कितने मोनोमर्स है उतना बड़ा पॉलीमर बनता है। मतलब यही दो मोनोमर्स बार बार क्या हो रहे हैं, एक एडिपिक एसिड वाला और एक हेक्सामिथाइलीन डाइअमाइन वाला बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है। अभी जो पूरा हमारे पास मॉलिक्यूल बना है इसको हम नाइलॉन 66 कहते हैं और इसकी पॉलीमर में लिखने की फॉर्म यह है कि हम इसके एक साइड पे C डबल बॉन्ड O खाली लिखेंगे और ये ड्रॉ करेंगे। अब क्यों खाली एक साइड पे C डबल बॉन्ड O लिखेंगे, पूरा मतलब C डबल बॉन्ड O OH पूरा ग्रुप रहता था, वो क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम पूरा ग्रुप लिखते हैं इसका मतलब ये कि वहाँ पे मॉलिक्यूल खत्म हो गया। हम ये लिख के यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए डालेंगे क्योंकि इसके साथ फर्दर N और H आगे दूसरे मॉलिक्यूल का अटैच हो सकता है, मतलब ये वाला बॉन्ड दोबारा से यहाँ पे बनेगा, इसलिए हम यहाँ पे इसका OH नहीं लिखेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे ऐसे हमने बॉन्ड की ड्रॉ करनी है, ऐसे ब्रैकेट लगा देने की फर्दर और
भी यहाँ पे और अटैच होंगे। इसी तरह यहाँ पे जो NH है उसको भी खाली NH लिखेंगे, NH2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम उसको ये शो करेंगे कि आगे और फर्दर और भी मतलब कि C डबल बॉन्ड O और भी जाके इसके साथ अटैच होगा, मतलब ये वाला वो बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए खाली एक साइड पे खाली NH और दूसरी साइड पे खाली C डबल बॉन्ड O हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये शो करता है कि फर्दर और ग्रुप्स क्या होंगे इसके साथ आके अटैच होंगे। ठीक है, और एंड पे यहाँ पे हम N डाल देंगे। N का मतलब ये है कि फर्दर और आगे और भी ग्रुप से अटैच होंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ओवरऑल पॉलीमर हमने बनाया है ये वाला पूरा, ठीक है, जो पॉलीमर है इस पॉलीमर को जो उन्होंने नाम दिया है वो क्या है, नाइलॉन 66। ठीक है, और इसको ये नाम क्यों दिया है, इसको ये नाम इसलिए दिया क्योंकि ये जो हमारे पास है ना ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड जिन दो से मिलकर ये बनता है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, इसमें दोनों में 6 कार्बन है, मतलब इसमें ये देखें यहाँ पे 4 आता है बीच में। ठीक है, अब इसमें देखें कि यहाँ पे ये CH2 4 का मतलब ये है कि CH2 4 दफ़ा है, मतलब कि एक दफ़ा CH2 फिर दूसरी दफ़ा CH2 फिर तीसरी दफ़ा CH2 फिर चौथी दफ़ा CH2, मतलब 4 CH2 है। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 CH2 इसमें मौजूद है इसलिए उन्होंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा है। अब ये मतलब कि 4 C ये हो गया और ये 5वां और ये 6वां, इसमें भी 6 कार्बन है, तो हमें देखिए 6 इसमें भी 6 कार्बन है, तो दोनों में मतलब 6 कार्बन है। तो इसी वजह से इसकी जो स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं इस रिएक्शन के उन स्टार्टिंग मटेरियल्स की वजह से इसको नाइलॉन 66 का नाम दिया गया। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि मतलब इस रिएक्शन के लिए जो हमें टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर होता है, जब ये वाला टेम्परेचर होता है तब हमारे पास ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इन दो की वजह से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद यहाँ पे आगे उन्होंने ये चीज़ बताई है कि नाइलॉन 66 को कहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब ये नाइलॉन होता है कि जो हमारे पास क्या होता है वो जो धागा से होता है। ठीक है, वो जो धागा से होता है उसको हम कहते हैं नाइलॉन 66, जो कि हमारे पास यूज़ होता है टूथब्रशेस के ब्रिसल्स बनाने के लिए, और उसके अलावा डिफरेंट क्लॉथ्स के अंदर भी यूज़ होता है, कारपेटिंग में भी यूज़ होता है, रोप्स बनाने के लिए, फिशिंग लाइन्स बनाने के लिए ये वाला जो प्रोडक्ट है जो पॉलीमर है ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया वो यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केवलार। अब केवलार हमारे पास क्या है कि एक पॉलीअमाइड है। ठीक है, ये पॉलीअमाइड की टाइप है ना, एक पॉलीअमाइड है और एक किस से मिलकर बनता है, एक बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजीन 1,4 डाइअमाइन। इसका क्या मतलब है कि दोनों इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें बेंजीन रिंग मौजूद है। ठीक है, एक बेंजीन रिंग यहाँ पे और जो दूसरा प्रोडक्ट है उसमें भी बेंजीन रिंग मौजूद है। ठीक है, फर्क ये है कि जो पहला प्रोडक्ट है उसमें क्या है, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि पहली पोजीशन पे ये मतलब पहली पोजीशन है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ठीक है, तो पहली पोजीशन पे और चौथी पोजीशन पे, ठीक है, पहली और चौथी पोजीशन पे डाइकार्बोक्सिलिक मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप्स अटैच है। ठीक है, और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं बेंजीन 1,4 डाइअमाइन। क्या मतलब हो गया कि 1 और 4th पोजीशन पे अमाइन प्रोड्यूस मतलब अमाइन लोकेट करता है। अब इसको थोड़ा सा मैंने बुक के फॉर्म में लिख दिया है, मतलब बात वही है, यहाँ पे C एक वो मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, यहाँ पे एक वो ग्रुप अटैच है, और इसको हमने कंसिडर किया फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हम लिखेंगे फर्स्ट और फोर्थ पे, मतलब फर्स्ट और फोर्थ पे जो है वो ये ग्रुप अटैच है और इसमें भी फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे अमाइन अटैच है। क्योंकि केवलार भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर है तो इसमें भी यही होगा, सिंपल OH और इसका H रिमूव हो जाएंगे तो H2O बन जाएगा। H2O प्रोड्यूस हुआ है यहाँ से रिलीज होकर जो है वो प्रोडक्ट्स में आ जाएगा एक, यहाँ पे हमारे पास H2O आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये वाला OH और ये वाला H रिमूव हो गए यहाँ से, मतलब खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गया, ये वाला H भी खत्म हो गया, तो क्या होगा कि इसका और इसका आपस में रिएक्शन हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, अब ये इसका इनका ये तो ये बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि ये तो आपस में बॉन्ड बनेगा तो ये बीच में बॉन्ड हो जाएगा, और ये जो पूरा ये बना है ना ये वाला, ये 2 मोनोमर से मिलकर एक पॉलीमर बना है, क्योंकि इसमें एक ये यूनिट है और एक ये यूनिट है, मतलब इसमें 2 मोनोमर्स का इस्तेमाल हुआ है। अब क्योंकि हम मतलब लिमिटेड नहीं रख सकते पॉलीमर को, हमने उसको शो कराना था कि इसमें अनलिमिटेड मोनोमर्स प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे कि जिसमें हमने पिछले वाले में किया था मतलब किसमें नाइलॉन 66 में, उसमें हमने यानी कि क्योंकि पॉलीमर के अंदर OH और इसका एक H रिमूव हो जाता है तो हम इनको रिमूव करके यहाँ पे एक ऐसे बॉन्ड मतलब शो करेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट बना देंगे, इस साइड पे हम बॉन्ड बना देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे N, तो ये शो कर रहा है कि इसके बाद फर्दर और भी ग्रुप्स आगे लग सकते हैं, उसके बाद फर्दर और भी ग्रुप्स आगे लग सकते हैं। तो अब यहाँ पे NH अगर तो यहाँ पे डेफिनेटली ये वाला आगे इसके साथ अटैच होगा, यहाँ पे ये वाला है तो डेफिनेटली NH वाला आगे इसके साथ अटैच होगा। अब इसके अंदर ये जो पूरा है ये जो हमारे पास बना है ये एक रिपीटिंग यूनिट है और ये बार बार मतलब कि अटैच होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आके इसके साथ यानी कि यहाँ पे आके इसके साथ ये अटैच हो गया। ठीक है, फिर क्या ये वाला बॉन्ड बन गया, ये इनका बॉन्ड बन गया, फिर उसके बाद इस साइड पे भी आके जो है वो ये जो NH वाली साइड है ना ये वाली साइड आके जो है वो इस साइड पे अटैच होगी। ठीक है, मतलब कि ये जो है ये वाला ये पूरा आके इसको हम अटैच कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा आके जो है वो मतलब ये पूरा इसके साथ आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वाला एक H यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके साथ अटैच होगा, फिर ये एक बॉन्ड बन जाएगा, तो इसका क्या होगा कि ये यूनिट्स रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, और एक बड़ा सा मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्फिनिटी मोनोमर्स का पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी जो मतलब इतना बड़ा तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि हम रिपीटिंग यूनिट्स बनाते जाएंगे तो इतना जगह नहीं होती, तो इसलिए हम एक जनरल फॉर्म उसकी लिखते हैं और जनरल फॉर्म में हम लाइक दोनों तरफ ब्रैकेट डाल के यहाँ पे N मतलब लिख देते हैं, और हम वो वाली मतलब वाटर का मॉलिक्यूल के जो OH यहाँ से और यहाँ से जो H है एक वो रिमूव करके फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट्स डाल के ऐसे बॉन्ड्स बना के तो यहाँ पे N लिख देते हैं। N का मतलब ये कि फर्दर और आगे रिपीटिंग यूनिट्स इस तरह के अटैच होंगी। समझ आ गया? तो ये जो हमारे पास पॉलीमर बनना है इसको हम कहते हैं केवलार। ठीक है, और इसको मैंने बताया आगे इसके यूजेस वगैरह के कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, ये मतलब कि स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट वेट पॉलीमर होता है। ठीक है, टेक्सटाइल मटेरियल्स के अंदर यूज होता है, उसके अलावा हीट रेजिस्टेंस है, बुलेट फायर प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए, हेलमेट्स बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट बोट्स वगैरह बनाने के लिए ये वाला जो केवलार का पॉलीमर है ये यूज होता है। तो उसके बाद ये थर्ड वन इसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्या पॉलीपेप्टाइड क्या होता है कि 2 अमीनो एसिड से मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनता है। ठीक है, अब 2 अमीनो एसिड्स की पॉलीमराइजेशन के पॉलीपेप्टाइड बनता है, जो कि हमने प्रोटीन की फॉर्मेशन में भी बायो के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी होगी। और अमीनो एसिड सिंपली वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें बीच में CH2 एक ग्रुप लगा होता है और एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप होता है। ठीक है, और एक साइड पे NH2 अमाइन वाला ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में CH2 होता है, एक तरफ ये वाला ग्रुप एक तरफ ये वाला ग्रुप, इसमें भी क्या होगा बीच में CH2 एक तरफ ये वाला ग्रुप एक तरफ ये वाला ग्रुप। ठीक है, अब क्या होगा इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन होगा क्योंकि ये कंडेंसेशन रिएक्शन की टाइप है तो यहाँ से भी OH और इसका एक H मतलब अगर मैं इनके H को सेपरेट करके लिख दूँ यहाँ पे इसका H डाल दूँ। ठीक है,
यहाँ पे इसका डाल दो, ये वाला टू यहाँ से रिमूव कर दो हम इसको यहाँ पे भी इजीली एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। इसका OH और इसका एक H क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। और इस वाले वाटर के मॉलिक्यूल को मतलब उठा के हम रिएक्शन के एंड पे लिखेंगे कि मतलब कि वो प्रोड्यूस हुआ है साथ, ठीक है। और फिर क्या होगा कि जब ये और ये रिमूव हो गया तो ये जो CO है और ये NH है इनका आपस में बॉन्ड बन जाएगा, तो रिएक्शन क्या आएगा, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा। और ये जो इनके बीच में बॉन्ड बना है, ठीक है, वाटर के रिमूवल की वजह से, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और ये जो पूरा मतलब कि हमारे पास मोनोमर प्रोड्यूस हुआ है, ये पूरा इसको हम पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप रहता है, यहाँ पे ये ग्रुप रहता है, तो फर्दर इससे एक हाइड्रोजन रिमूव होकर OH रिमूव होकर आगे जो भी अटैच होगा उसका H रिमूव होकर तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और भी फर्दर आगे इधर ग्रुप्स अटैच होंगे अमीनो एसिड्स के, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जब हम ओवरऑल जब जनरल फॉर्म इसकी लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि इसका ये OH और यहाँ से इसका एक H रिमूव कर देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना के ब्रैकेट डाल के यहाँ पे एन लिख देते हैं, जो कि जनरल फॉर्म है एक पॉलीमर को शो करने की, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन रहेगी। अब इसमें हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं पॉलीअमाइड्स की, नायलॉन 6,6 केवलार और पॉलीपेप्टाइड, जो कि क्या थे, पॉलीअमाइड्स थे, जिनमें सिर्फ और सिर्फ अमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड का जिक्र हो रहा था, ठीक है, वो होते हैं पॉलीअमाइड्स।